Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Danwal. So in last videos we solved questions related to the HCF. Today we are going to discuss about the LCM. ठीक है प्यारे बच्चों, देखो LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो आप कॉमन मल्टीपल देख के निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो एक नंबर लिया 2 और 3, दोनों का एलसीएम बताओ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बता देंगे 6, बट कैसे आया इसके अलग अलग मेथड से हम देख लेते हैं। सर फर्स्ट मेथड में लगा रहा हूँ कॉमन मल्टीपल। आपको पता है बच्चों 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट मल्टीपल 2 आएगा, देन 4, देन 6, देन 8 3 के कॉमन मल्टीपल निकालूंगा 3, 6, 9, 12 डेज क्यों लगा? इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। अब इनमें से कॉमन मल्टीपल देखना है जो दोनों में आ रहे हैं। सर दोनों में 6 कॉमन मल्टीपल आ रहा है, और भी आ सकते हैं, बट हमें कॉमन मल्टीपल अगर पहला मिल जाए वहीं रुक जाना है, क्योंकि हमें लेना होता लीस्ट मल्टीपल सबसे। जैसे यहाँ पे मान लो मैं आगे लिखता 8, 10, 12 डेज। सर 12 अभी तो मिल रहा है दोनों में, बट ये 12 6 से ग्रेटर है। वी हैव टू टेक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? ये तो मल्टीपल वाला हो गया। जैसे आपको इसको निकालना होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, बट 3 में नहीं हो रहा, रहने दो। अब हम 3 से कर देते हैं। ठीक है सर 3 से हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, बट ये हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 3। सर यहाँ से भी 6 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 का, सर 1 × 2 ही होता है। 3 का करो सर 1 × 3 होता है। इट मीन्स कैसे करते हैं प्राइम? सर कॉमन को भी लेते हैं, ले लो, और जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहे उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया एलसीएम 6। ऐसे करना है बच्चों सॉल्व। इज इट क्लियर? तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए कि हम कुछ बड़े नंबर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल बुक से देख लेते हैं। ऐसे हम भी मन से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 6, 12, 24, 3, 9, 18, 3, 9, 12। हमें किसी ने मना नहीं किया नंबर लेने से। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे हम एक नंबर लेते हैं 16 और 24। कौन सा नंबर लेते हैं? 16 और 24। ठीक है बच्चों, कॉमन हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें समझ आए। कॉमन मल्टीपल वाला मेथड देख लो। सर इसका मल्टीपल पहला 16 है, देन 32। 16 की टेबल बोलते जाओ। इतना ही लिखेंगे हम, डेज। इज इट क्लियर? नाउ वी विल राइट द टेबल ऑफ 24। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, डेज। आगे नहीं लिख रहे हम। अब देखो कॉमन मल्टीपल कौन आ रहा है? सर 16 तो नहीं आ रहा, 32 भी नहीं आ रहा, 48 आ रहा है दोनों। अब इसके आगे नहीं देखना है, जो सबसे पहले मल्टीपल मिल जाता है वही, क्योंकि हमें लेना होता है लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल। एलसीएम का मतलब यही होता है सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया दोनों का? 48। अब निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से 16, 24। सर बोथ डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स 8, 24, 12। अगेन डिविजिबल बाई 2, 4 और 6। अगेन डिविजिबल बाई 2, 2 और 3। अगेन डिविजिबल बाई 2, 1 और 3। अगेन डिविजिबल बाई, दिस टाइम नॉट डिविजिबल बाई 3, दिस टाइम डिविजिबल। इन सभी का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 16, 3 जा 48। यहाँ से भी एलसीएम कितना आ गया? 48। अब देखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों 16 का करेंगे 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। ठीक है, देन 24। जिन नंबर का एलसीएम पूछा गया उनका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 12 है, 2, 6, 2, 3, 3, 1। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा।
यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब देखिए आप, इट मीन्स 16 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन मल्टीपल को भी लेना है, कॉमन फैक्टर को भी लेना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा उनको भी मल्टीप्लाई में लेना है। 3 टाइम 2 आ रहा है सर, लिख दो। क्लियर हो गया? और जो कॉमन में नहीं आ रहा उसको भी लिखेंगे। तो कितना आ गया आपका? देखिए, कॉमन को भी लिखेंगे, लिख लिया, और जो कॉमन में नहीं आ रहे उनको भी लिखेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 3 48 आ गया। आई होप तीनों मेथड से समझ में आ गया होगा। सर HCF में तो क्या होता था, जो HCF आने वाला होता था, जैसे 2 और 3 का HCF कितना आता था बच्चों? 1। चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 और 6 ले लेते हैं। सर दोनों का HCF था 3। अब हम LCM ले लेते हैं दोनों नंबर का, 3 एंड 6 का। LCM कितना आ रहा है? 6। सर HCF क्या होता है? जो HCF आएगा वो क्वेश्चन में पूछने वाले दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बट जो LCM में दोनों जो पूछा गया था, अगर 2 नंबर का HCF पूछा गया, LCM पूछा गया है, तो वो LCM में डिवाइड करेंगे। बट HCF खुद उन नंबर्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप स्टार बना के लिख लें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। HCF is always factor of LCM। HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। HCF देख लो, दोनों नंबर का HCF 3 आया था, दोनों नंबर का LCM 6। क्या इस 6 में 3 का डिवाइड नहीं होता? होता है। इट मीन्स HCF इज द ऑलवेज। जैसे हम 2 नंबर और ले लेते हैं, 9 एंड 12 है। सर इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। देख सकते हैं आप, 3 से डिवाइड हो रहा है। बट अगर इनका मैं LCM लूँ तो कितना आएगा बताओ आप? अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है? LCM। तो सर जस्ट इनका LCM आएगा 36। तो ये HCF आया 3, ये 36 में डिवाइड करता है कम्प्लीटली। इट मीन्स HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। ये अच्छे से ध्यान कर लो। अब ये इतना हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज आपको क्या बोल रही है? बच्चों एक्सरसाइज ये कह रही, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, जस्ट कहाँ गई ये रही, कॉमन मल्टीपल से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे करने हैं? कॉमन मल्टीपल से। तो इसमें देखो बच्चों, F तक है, मैं 2 पार्ट सोल्व करूँगा। फर्स्ट वाला करूँगा सोल्व 13 और 26। इसके बाद में मान लो F वाला कर दे, तो मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ 16 एंड 36। इनका LCM बताना है। बाई विच मेथड? लिस्टिंग डाउन द कॉमन मल्टीपल। हमें किससे निकालने? कॉमन मल्टीपल से। आपसे पूछा जाए कॉमन मल्टीपल ऑफ 13, 26, इतने ही बहुत है, यही मिल जाएगा आपको। 26 के 1 टाइम 26, 2 टाइम 52, 3 टाइम अगर आप करते हैं इसका 78 आता। ठीक है बच्चों, डेज डेज। कॉमन मल्टीपल कौन आ रहा है सर? 26। इसका मतलब 26 क्या आ गया? LCM। ये कॉमन मल्टीपल है। इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, बट हमें लेना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा है। इसको देखें 16 की टेबल में 16 1 जा 16, 16 2 जा ठीक है, देखते हैं जरा आगे कितना आएगा, आगे कितना आएगा, आगे कितना आएगा। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 16। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, बट 36 की टेबल देखो। 36 को 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 72 आएगा, फिर 3 से करेंगे बच्चों 108 आएगा, फिर 4 से करेंगे 144। इसके आगे करेंगे नहीं क्योंकि सर हमें 144 वहाँ पे मिल गया। तो इट मीन्स 144 यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। इट मीन्स LCM कितना आ गया? 16 और 36 का LCM ऑफ दीज 2 नंबर विल बी 144।
4. Just again let me check the camera. Yes, camera is working fine. Now we are going to solve question number 2. Find the LCM of the following number by prime factorization. बच्चों इसमें देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है 32 एंड 48. ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 32 के, कितना आएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 1. ठीक है, 48 2 times 24, again 2 times 12, again 2 times 6, again 2 times 3 3 1. ठीक है बच्चों, it means sir 32 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2, and sir 48 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. सर देखो 4 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, 4 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, लिख दो. जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी लिख दो. वो क्या हो जाएगा आपका LCM. तो आप देख लीजिए 2 2 जा 4 8 16 32 मल्टीप्लाई बाई 3 3 2 जा 6 96 विल बी LCM. किसका LCM? 32 एंड 48 का. ठीक है बच्चों, अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे देखिए. अभी तो ये माइक टूट गया. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी में जैसे 21 एंड 42 है, ये नहीं करेंगे, इसका बी पार्ट आप ही करोगे क्योंकि 2 नंबर का मैं ऑलरेडी बता चुका. मैं सी वाला करके बताता हूँ आपको. 50 25 एंड 75, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM बताना है. सर 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 25 अगेन डिवाइडेड बाई 5 5 1 25 सर 5 5 5 5 1. सर 75, फर्स्ट दिस इज डिविजिबल बाई 325 टाइम, then 5 then 5 then 5 1. It means 50 can be written as 2 into 5 into 5. 25 can be written as 5 into 5, and 75 can be written as 3 into 5 into 5. मैंने क्या बताया, जो तीनों में कॉमन आएंगे उन्हें लेंगे. तो देखो 2 बार 5 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है. इट मीन्स 5 into 5 दोनों टाइम लिख दिया. जो कॉमन नहीं आ रहे, एक तो यहाँ 2 कॉमन नहीं आ रहा था, एक यहाँ पे 3 नहीं आ रहा था, उनको भी लिखेंगे. दिस विल बी योर LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स. कितना हो गया बच्चों, 25 इंटू 2 3 जा 6 150. आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से LCM आ गया. क्लियर है. जैसे इसी में एक और कर लेते हैं, चलो इसमें कुछ बड़ा कर लेते हैं, F वाला कर लेते हैं. कौन सा कर लेते हैं, F वाला. वो है 72 56 एंड 63. इज इट क्लियर बच्चों. देखिए 72 56 एंड 63, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर हम, 2 से डिवाइड करो 36, 2 से डिवाइड करो 18, 2 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3 3 1. सर 56 2 28 सर 2 14 सर 2 7 7 1 63. सर 3 से डिवाइड हो रहा है 21. ठीक है सर, 3 से डिवाइड हो रहा है 7 सर 7 1. ठीक है. इट मीन्स 72 एक हमारा कंपोजिट नंबर था विच इज़ रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है. 56 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 63 3 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है बच्चों. अब देखिए आप, सर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में कॉमन आ रहा है क्या, 2 सर बिल्कुल नहीं आ रहा. ठीक है.
तो देखो बच्चों ध्यान दो, 3 तो कॉमन आ रहा है, वो भी सर नहीं आ रहा, ना ही सर 7 कॉमन आ रहा। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें क्या करना है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम है बच्चों, 3 टाइम लिख लो, और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। क्लियर हो गया। यहाँ 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, और यहाँ 7 कितने टाइम है, 1 टाइम। यहाँ 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, और 7 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो देखो 2 जितने भी है सारे लिखने पड़ेंगे हमें। सर 3 टाइम कॉमन आ रहा है, तो 3 टाइम कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है, बट मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कॉमन वाले लेंगे। सर कॉमन यहाँ पे 2 तीनों में नहीं है, सर 3 तीनों में नहीं है, बट 7। उस केस में क्या होना होता है, जो भी नंबर है उनकी पावर्स ले लेंगे। जैसे 2 3 टाइम में ले लो एलसीएम के लिए, सर 2 3 टाइम ले लिया। अब 3 को ले लो, सर 3 2 टाइम आ रहा है, और 7 को ले लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 7, तो ये कितना हो गया, 8, वो हो गया 3 3 × 9, वो हो गया 7, 72 × 7, ये आ गया 14, 49, और 504 आपका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। कितना आ जाएगा बच्चों, 504। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सोल्व करवा रहा है वो आपसे करवा रहा है एलसीएम बताना है आपको बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, जो कॉमन डिवीजन मेथड होता है वो जो आपको ऑलरेडी आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो प्राइम, ये चैप्टर पता चल रहा है हमेशा काम में आने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, देखो कॉमन डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। जैसे इसमें ए वाला सॉल्व कर रहे हैं वो है 27,90। ठीक है, फिर इसमें 3 वाला ले लेंगे, जैसे डी वाला ले लेंगे। डी वाला क्या कह रहे हैं, 36, 42, 28, और ए वाला है 27 and 90। बिफोर दैट लेट मी चेक द कैमरा। ये सब बच्चों, अब ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 27 और 90 है। कॉमन डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले देखो ये 2 से हो रहा है, ये सर 2 से हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, बट जो हो रहा है उसको कर दो। अब क्या कोई 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा। अब 3 से चेक करो, ये सर दोनों 3 से हो रहे हैं। दिस इज़ 9 टाइम, दिस इज़ 15 टाइम। सर फिर से 3 से हो रहे हैं, दिस इज़ 3 टाइम, दिस इज़ 5 टाइम। सर अगेन 3 से हो रहा है, ये 1 टाइम हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा। आप अगेन 5 से कर दीजिए, 1,1। इट मीन्स एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, 2 × 3 × 3 × 3 × 5, यह आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 को करो मल्टीप्लाई 15 से कर दो, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, आप 18 को 10 से करते 180 आता, फिर 90 होता, 270 आ रहा है। 15 8 जा 120, 15 1 जा 15, और 12 27। दिस इज़ द एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब उसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 36, 42, 28। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड करना। पहले 18, 21 and 14। ठीक है, अगेन सर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो ये 9 टाइम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दो, ये 7 टाइम हो रहा है। सर अगेन these two are divisible by 3, but this is not divisible by 3. It means we will take 3. This is 3 time, this is 7 time, this is 7. Sir again divisible by 3 1 time, but these two are not divisible by 3. This time these two are divisible by 7. ठीक है, अगेन चेक कर लीजिए, 18, 21, 14, 9, 21, 7, 3, 7, 7, 1, 7, 7 and 7, फिर से 7 से हो गए। इट मीन्स एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 × 3 × 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 × 7। ठीक है बच्चों,
7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। दिस इज द एलसीएम। ठीक है, ठीक है बच्चों। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।